हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश मिशन 94 में। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है इज एम आर का प्रयोग। आइए सीखते हैं। सबसे पहले पहचान। यदि वाक्य के अंत में बिना मुख्य क्रिया के हैं, हाँ, हूँ आए, यहाँ पे याद रखना है कि मेन वर्ब नहीं आएगी, यानी कोई भी एक्शन वर्ब जैसे रोना धोना, खाना, चलना फिरना, उठना, पसंद करना, ये कोई भी वर्ब नहीं आएगी। हेल्पिंग वर्ब इज, ही, सी, इट सिंगुलर के साथ कोई एक नाम हो तो उसके साथ क्या आएगा? इज आएगा। एम किसके साथ आएगा? आई के साथ। आर, यू, वी, दे प्लूरल के साथ, या दो से ज़्यादा नाम हो। यहाँ पे हमें एक बात और नोट कर लेनी है कि जो भी ऐसे सेंटेंस होंगे इज एम आर के प्रयोग वाले, उनमें सब्जेक्ट की कोई ना कोई विशेषता बताई जाएगी, जैसे रंग, रूप, गुण, दोष। आइए सबसे पहला सेंटेंस सीखते हैं। सबसे पहला है अफर्मेटिव, जिसे हिंदी में साधारण वाक्य बोलते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और आपको पता नहीं लग रहा है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो आप हमारी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सोहन एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे हैं, सोहन एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे सोहन के बारे में क्या बात कही गई कि सोहन एक अच्छा लड़का है। सोहन के बारे में एक विशेषता बताई गई, उसकी एक क्वालिटी बताई गई। तो सबसे पहले हमें, अगर हम फॉर्मूले के अनुसार देखें तो क्या चाहिए? हमें सब्जेक्ट चाहिए। अब हिंदी वाले में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हमारा सोहन। अगर आपने हमारी ये वीडियो भी नहीं देखी कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचानें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारी वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो सोहन के बारे में बात क्या की? एक अच्छा लड़का है, तो सोहन क्या है? सब्जेक्ट है। अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो सोहन कितना है? एक है, सिंगुलर नेम है, तो क्या आएगा? इज। तो हमने इज लगा दिया। अब क्या बचता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। इतना लगाने के बाद जो भी बचता है वो हमारा सारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम उसे वैसे का वैसा ही इंग्लिश में लिख देंगे, जैसे एक के लिए ए, अच्छा के लिए गुड, लड़का के लिए बॉय। तो सोहन इज अ गुड बॉय। ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है नेगेटिव, यानी नकारात्मक। इसका जो रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट और फिर ऑब्जेक्ट। याद रखना है जो भी नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें तीसरे नंबर पे नोट जरूर आएगा। जैसे फल मीठे नहीं हैं, यहाँ पे एक फल की क्वालिटी क्या बताई है कि वो मीठे नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? फल, क्योंकि किसके बारे में बात करेंगे? फल के बारे में, तो फ्रूट्स। हेल्पिंग वर्ब क्या है? फल कितने हैं? ज़्यादा हैं, तो क्या आएगा? आर। फिर नोट नहीं के लिए नोट, और ऑब्जेक्ट की जगह क्या लगाएंगे? स्वीट। अब आती है नेक्स्ट, जो है इंटरोगेटिव, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। जब हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसका रूल क्या है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। अगर किसी भी इंग्लिश के ऐसे सेंटेंस जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आगे है, तो आप समझ जाना कि वो क्या है? क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है। और लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क भी होगा। जैसे क्या तुम ठीक हो, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। पर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे एक बात याद रखनी कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो सबसे पहले हम जहाँ पे तुम लिखा है इसके नीचे सब्जेक्ट लिख लेंगे, तो तुम के नीचे क्या आएगा? यू। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम के लिए यू कैसे आया, तो आप हमारी प्रोनाउन वाली वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सब्जेक्ट तुम है, तो इसके लिए क्या आएगा? यू। अब हमारा आसानी से पता लगा लेंगे कि यू के साथ हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। जैसे यहाँ पे देखिए, हमारा यहाँ पे है यू, तो यू किसके साथ आ रहा है? आर। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? आर। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? आर यू। अब क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। तो ठीक के लिए क्या बोलते हैं? वेल या ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया है। और आज हमने इज एम आर का प्रयोग
सीख लिया। आप ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।